नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ का भाग 3 करवाऊंगी। इसमें मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। सबसे अच्छा पेड़। प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या कहानी सुना था? 3 भाइयों की कहानी सुनी थी। इसमें 3 भाई रहते हैं और 3 भाई सुबह के समय घर की तलाश में निकले थे और गर्मी का मौसम था। तीनों भाई चलते गए और उन्हें एक आम का पेड़ मिला और वे वहां पर रुककर आराम करने लगे और वहीं पर उसकी छांव में बैठकर मीठे मीठे आम चूसने लगे। फिर क्या होता है, पहला भाई जो रहता है वह आम के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लेता है। फिर 2 भाई आगे बढ़ जाते हैं। फिर अचानक से बारिश आता है तो वे दोनों भाई केले के पत्ते से अपने सिर को छुपाकर रखते हैं। फिर दूसरा भाई केले के पेड़ के नीचे अपना घर बना लेता है। उसके बाद तीसरा भाई वहां से चल पड़ता है। उसे एक नारियल का पेड़ मिलता है और वह नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बना लेता है। इस तरह तीनों भाई एक एक पेड़ के नीचे अपना घर बना लेते हैं। और साथ ही हमने इस पाठ में पेड़ों के महत्व के बारे में जाना। नारियल के पेड़ से नारियल मिलता है, उसे हम पी सकते हैं और उसकी जटाओं से हम रस्सियां भी बना सकते हैं। इसी तरह नीम का जो पेड़ होता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। उससे कई प्रकार की औषधि बनती है। नीम की टहनियों से हम दातुन भी करते हैं। और रबड़ के पेड़ के बारे में जाना। रबड़ के पेड़ से जो दूध निकलता है उससे रबड़ बनाया जाता है और उससे कई तरह की चीजें भी बनती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ो। बच्चों, आपको नीचे एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं एक पेड़ हूँ। आज से करीब 40 साल पहले ठीक इसी जगह मेरा जन्म हुआ था। रिया के मुंह से गिरे हुए दाने से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी। बच्चों, पेड़ अपनी कहानी कह रहा है कि मैं एक पेड़ हूँ और करीब आज से 40 साल पहले ठीक इसी जगह मेरा जन्म हुआ। वह कैसे हुआ? रिया एक बच्ची है के मुंह से गिरे हुए दाने से। रिया जो बच्ची खा रही थी फल, उसके मुंह से जो दाना गिरा उससे मेरा जन्म हुआ, यह पेड़ बता रहा है। अभी भी वह पल याद है जब मैंने पहली बार सूरज की किरणों को महसूस किया। बचपन में मेरा आकार तो बहुत ही छोटा था, वही कहीं 1-2 फुट का था मैं। यह बताता है कि बचपन में मेरा आकार बहुत ही छोटा था, करीब 1 या 2 फुट, 1 फुट या 2 फुट का था। इस तरह से पेड़ अपनी कहानी बताता है। अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसमें सही विकल्प के लिए आपको सही का निशान लगाना है। जैसे का कितने साल पहले इस पेड़ का जन्म हुआ था? बच्चों, गद्यांश में आपने पढ़ा ना, पेड़ का जन्म कितने साल पहले हुआ? 10 साल, 30 साल, 40 साल। जी हाँ, ये विकल्प सही है, 40 साल। पेड़ का जन्म 40 साल पहले हुआ था। खा बचपन में पेड़ का आकार कैसा था? बचपन में पेड़ का आकार कैसा था? छोटा, बड़ा, मोटा? कैसा था? बचपन में पेड़ का आकार छोटा था। कैसा था? छोटा था। गा मृत्यु। मृत्यु शब्द का विलोम शब्द यानी मृत्यु का उल्टा शब्द क्या होगा? अमर, जन्म, बचपन। क्या होगा? जन्म। मृत्यु का विलोम शब्द होगा जन्म।
अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, इनसे क्या क्या फायदा होता है लिखो। बच्चों, मैं कुछ पेड़ों का नाम बताऊंगी आपको बताना है कि इनसे हमें क्या क्या फायदा होता है। जैसे केले का पेड़, देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? केले का पेड़ का चित्र है। अब इस पेड़ से हमें क्या क्या फायदा होता है? का फल मिलता है। सबसे पहले तो केले का जो पेड़ है उससे हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। पत्तियों का इस्तेमाल होता है। केले का जो ये पत्ती है इसका इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या करते हैं? सब्जी भी बनाते हैं। सब्जी बनाते हैं, जो कच्चा केला है उसका हम सब्जी भी बनाते हैं। इस तरह से केले का पेड़ का प्रयोग हम करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से किन किन रूपों में हम प्रयोग करते हैं। फल मिलता है, पत्तियों का इस्तेमाल होता है, सब्जी बनाते हैं। इस तरह से हम केले का पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। ये है पपीता का पेड़। पपीता का पेड़ का क्या क्या फायदे हैं जरा बताइए। पहला है सब्जी, सब्जी बनाते हैं। कच्चा जो पपीता है उससे हम सब्जी बनाते हैं। पका हुआ फल मिलता है और जो पपीता पक जाता है वह फल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दवा भी मिलता है और पपीते की जो पत्ती है वो दवाई के भी काम आता है। तो क्या क्या काम आता है? सब्जी बनाते हैं, पका हुआ फल मिलता है, दवा भी मिलता है। पपीते के जो पत्ती है उससे हमें दवा भी मिलता है। चलिए तीसरा पेड़ देखते हैं। नारियल का पेड़। देखिए बच्चों, ये किसका पेड़ है? नारियल का पेड़ है। इसका क्या क्या फायदा है? फल मिलता है। सबसे पहले तो नारियल जो है वो एक फल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका पानी पीते हैं। नारियल का तेल भी बनता है और जो नारियल पक जाता है उससे नारियल का तेल भी बनता है। रस्सी बनती है और क्या बनता है? नारियल की जटाओं से रस्सी भी बनती है। लकड़ी भी मिलता है और ये जो नारियल का पेड़ है वो लकड़ी के भी काम आते हैं। नारियल का पेड़ से हमें लकड़ी भी मिलता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। दिए गए अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। बच्चों, नीचे जो शब्द दिया गया है वह अशुद्ध है, इनके लिए आपको शुद्ध शब्द चुनकर लिखना है। जैसे कपड़ा, ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कपड़ा। का पड़ा में आका मतड़ा कपड़ा। तो आप यहाँ पे लिखोगे का पड़ा में आका मतड़ा कपड़ा। शुद्ध रूप होगा कपड़ा। अगला देखते हैं। हंसना, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? हसन, हसाना, हंसना, ये होगा उसका शुद्ध। हंसना ऊपर आएगा चंद्र बिंदु, ह ऊपर चंद्र बिंदु, स नामे आका मतरना, हंसना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ह ऊपर चंद्र बिंदु, स नामे आका मतरना, हंसना। अगला देखते हैं। बामे बड़ी बी म री, बिमरी, यह है बिमरी। बिमरी का शुद्ध रूप क्या होगा? बीमारी, बीमारी। बामे बड़ी बी, मामे आका मात्रा मा, रामे बड़ी री, बीमारी। तो आप यहाँ लिख सकते हो बामे बड़ी बी, मामे आका मात्रा मा, रामे बड़ी री, बीमारी। ये आपका शुद्ध रूप होगा। अगला देखते हैं। खिलौने, खिलौने, खिलौने का शुद्ध रूप क्या होगा? खिलौने। खा में छोटी खी, ला में औ का मात्रा लौ, ना में का मात्रा ने, खिलौने। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो खा में छोटी खी, ला में औ का मात्रा लौ, ना में का मात्रा ने, खिलौने। ये आपका शुद्ध रूप होगा। मौका, मौका का शुद्ध रूप कौन सा होगा? मुख, मेघ या मौका, ये होगा मौका का शुद्ध रूप। माँ में औ का मात्रा मौ, का में आ का मात्रा का, मौका। कैसा लिखेंगे?
मा में अ का मात्रा मौ, का में आ का मात्रा का, मौका। ये होगा मौका का शुद्ध रूप। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बच्चों, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? चित्र की सहायता से आप बताइए। जैसे पानी, पेड़ को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पानी। और क्या चाहिए? हवा। और क्या चाहिए? सूर्य का किरण। और क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी भी पेड़ पौधों को चाहिए, मिट्टी। इस तरह से आप चित्र की सहायता से लिखोगे पेड़ को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। पानी, हवा, सूर्य का किरण, मिट्टी। अब आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। बच्चों, आपको सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। जैसे का, थोड़ी देर में आम का एक डैश पेड़ आया, छोटा या फिर बड़ा। आम का छोटा पेड़ मिला उन तीनों भाइयों को कि एक बड़ा पेड़ मिला? तो यहाँ पर आप लिखोगे बड़ा। सही उत्तर है इसका बड़ा। अगला देखते हैं। खा, आम के पेड़ के डैश एक झोपड़ी बनाई। आम के पेड़ के नीचे, ऊपर, नीचे, आम के पेड़ के नीचे। तो आप यहाँ पर लिख दोगे नीचे, ना में बड़ी नी, चा में का मतलब चे, नीचे। आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई। अगला देखते हैं। गा, केले के पेड़ से डैश क्या होगा? बुरा, अच्छा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अच्छा। आदच्छा, छा में आ का मतलब अच्छा, अच्छा। और इसे कैसे पढ़ेंगे? केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? घा, नीम का पेड़ मुझे डैश छांव भी देगा। गर्मी, ठंडी। नीम का पेड़ से हमें गर्मी छांव मिलेगी या ठंडी छांव? ठंडी। तो आप यहाँ पर लिखोगे ठंडी। ठा, ऊपर बिंदी, डा में बड़ी डी, ठंडी। अगला देखते हैं। अंगा, नारियल के छिलके को डैश करके कटोरे और प्याले बना सकते हैं। गंदा, साफ। गंदा करके या साफ करके? तो आप लिखोगे यहाँ पे साफ। सा में आ का मतलब साफ, फा, नीचे बिंदी, साफ। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकते हैं। इस तरह से आप खाली जगह को भरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द लिखो। धूप, धूप का विलोम शब्द क्या होगा? छाओ। ठंडा, गरम। मीठा, खट्टा। अच्छा, बुरा। सुख, दुख। लाभ, हानि। हानि यानी नुकसान। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर पेड़ का महत्व बताते हुए वाक्य लिखो। बच्चों, आपको नीचे एक पेड़ का चित्र दिया गया है। इन्हें देखते हुए आपको पेड़ का महत्व बताना है। जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये क्या है? पत्ती, छांव, फल, फल, भोजन, तना, आवास।
इन सब से आपको वाक्य भी बनाना है। जैसे पेड़ से हमें फल प्राप्त होता है। पेड़ से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। पेड़ से हमें घर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। पेड़ का ये जो तना है, इसे काटकर हम इससे घर भी बना सकते हैं। पेड़ के कारण हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है और पेड़ से हमें क्या मिलता है? शुद्ध हवा भी मिलता है। तो इस तरह से आप पेड़ का महत्व बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उसका उत्तर लिखना है। जैसे तीनों भाई किस समय नए घर की तलाश में निकले? जब वे तीनों भाई घर की तलाश में निकले, वह कौन सा समय था? तीनों भाई सुबह के समय नए घर की तलाश में निकले। जब वे तीनों भाई घर की तलाश में निकले, उस वक्त सुबह का समय था। ख, आम के पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? बच्चों, आम का पेड़ है, उससे हमें क्या क्या चीज मिलता है? आम के पेड़ों से हमें फल, लकड़ियां, छांव, शुद्ध हवा आदि प्राप्त होता है। नारियल के पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? बच्चों, जो नारियल का पेड़ है, उससे हमें क्या क्या मिलता है? नारियल के पेड़ों से हमें फल, नारियल का पानी, जो नारियल होगा उसका पानी हम पी सकते हैं, नारियल का तेल, और नारियल से नारियल का तेल भी निकाल सकते हैं, रस्सियां, नारियल की जो जटाएं होगी उससे हम रस्सियां बना सकते हैं, घर बनाने के लिए पत्तियां, और जो नारियल का पत्ती है उससे हम घर भी बना सकते हैं, और लकड़ी आदि प्राप्त होता है। और नारियल का पेड़ से हमें लकड़ी भी प्राप्त होता है, जिससे हम घर भी बना सकते हैं। मंजूषा में से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं, इसे हमें खाली जगह में भरना है। जैसे बादल, सड़क, आम, झोपड़ी, गरी। का गरम गरम धूप में डैश पर चलते गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे सड़क। क्या लिखोगे? सड़क। गरम गरम धूप में सड़क पर चलते गए। खा, कुछ डैश हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आम। आम, कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। इस तरह से आप खाली जगह में मंजूषा से ढूंढ कर लिख सकते हो। ग, तभी आसमान से एक काला डैश गुजरा। आसमान से क्या गुजरा? बादल। क्या गुजरा? बादल। तो आप यहाँ पर लिखोगे बादल, और इसे कैसे पढ़ेंगे? तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। घा, मैं नारियल की डैश खा सकता हूँ। मैं नारियल की डैश खा सकता हूँ। डैश में क्या लिखोगे? गरी। कैसे पढ़ोगे इसे? मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा गरी। अगला देखते हैं। दूसरे भाई ने वही अपनी डैश बना ली। तो क्या बचा? झोपड़ी। तो आप यहाँ लिखोगे झोपड़ी। दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। इस तरह से आप मंजूषा की मदद से इस खाली जगह को आप भरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सही मिलान करो। इसमें आपको मिलाना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर भी दिए गए हैं। इनको आपको सही मिलान करना है। चटाई, रस्सी। चटाई और रस्सी किस चीज से बनेगी? नारियल का पेड़। नारियल का जो पेड़ होगा उसमें से जो नारियल मिलेगा या नारियल का पत्ती मिलेगी, उससे चटाई और रस्सी बनेगी। रबर, टायर। रबर और टायर हमें
किस चीज से मिलेगा? रबड़ का पेड़। रबड़ का जो पेड़ होगा उससे हमें रबड़ और टायर बनाने के लिए रबड़ मिलेगा। अचार। अचार हम किससे बनाएंगे? आम से। और आम हमें किससे मिलेगा? आम का पेड़। आम का पेड़ से हमें आम मिलेगा, उससे हम अचार बना सकते हैं। दातुन। दातुन हम कौन से पेड़ का दातुन प्रयोग में लाएंगे? नीम का पेड़। नीम का जो पेड़ है उसकी टहनियों से हमें दातुन मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप सही मिलान करोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसका जो सही विकल्प होगा उसमें आप सही का निशान लगाओगे। जैसे 3 भाई किसकी तलाश में निकले? 3 भाई किस चीज की तलाश के लिए निकले थे? घर, दूध, पानी, गाय। घर, तो आप घर पर सही का निशान लगाओगे, घर। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? 3 भाई थे ना, तो तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? सर्दी, गर्मी, बरसात, पता नहीं। जब तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे तब गर्मी का मौसम था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा से बचने के लिए दोनों ने किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल किया? आपने कहानी में पढ़ा ना, जब 2 भाई आगे निकल गए तभी अचानक से वर्षा हो गई। तो वर्षा से बचने के लिए उन्होंने कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया? नीम, आम, केला, नारियल। कौन से पेड़ का? केला। वर्षा से बचने के लिए उन्होंने केले के पेड़ का पत्ता का इस्तेमाल किया। केले के पेड़ के नीचे किसने अपना घर बनाया? पहला भाई ने आम के पेड़ के नीचे घर बनाया, तो केले के पेड़ के नीचे कौन से भाई ने अपना घर बनाया? चौथे भाई ने, पहले भाई ने, तीसरे भाई ने, दूसरे भाई ने। केले के पेड़ के नीचे दूसरे भाई ने अपना घर बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। वे लोग किस फल का मीठा मीठा रस चूसने लगे? तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे और जब वे थक गए थे तो किसी पेड़ के नीचे बैठे ना, तो वह कौन सा पेड़ था? संतरा, सेब, अंगूर, आम। कौन सा पेड़ था? आम का पेड़। तो वे लोग आम का मीठा मीठा रस चूसने लगे। सबसे पहले उन्हें कौन सा पेड़ मिला? जब तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे तब उन्हें सबसे पहले कौन सा पेड़ मिला था? नीम, आम, नारियल, केला। सोचिए। जी हाँ, आम का पेड़। सबसे पहले उन्हें आम का पेड़ मिला, जिसकी छांव में वे बैठ गए थे, आराम करने लगे थे और वहीं बैठकर उन्होंने मीठा मीठा आम खाया था। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।